नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक्जिलियन एकेडमी पर। आज हम करेंगे यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो 25 मई को हुआ था, GS1, और उसका सेट ए हम करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे और वो कहाँ से पूछा गया है ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू इंस्ट्रूमेंट कंसिडर द फॉलोइंग: बॉन्ड्स, हेज फंड्स, स्टॉक्स, वेंचर कैपिटल्स। इसमें ये बताना है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड किसको माना जाता है। तो इसमें हेज फंड और वेंचर कैपिटल को माना जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, ओनली 2। और ये सेबी की रेगुलेशन 2012 वाली है, उससे आया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर आरबीआई। आरबीआई का इसका करेक्ट आंसर है डी, 1, 3 एंड 5। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी। तो इसको बोला जाता है, ये अदर प्रॉफिट्स में आता है। ये आरबीआई एक्ट 1934 में भी था, सेक्शन 26 में आता है। और आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट आती है उसमें पेज नंबर 124 पर है ये। अगला क्वेश्चन है कि ये मैच द फॉलोइंग, इनमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो इसमें से लास्ट 2 सही हैं और पहले वाला गलत है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, ईडी। ठीक है, अगला फोर्थ क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें एक ही ठीक है, वो भी सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाला सेबी BRSR फॉर्मेट और सेबी की जो सर्कुलर आया था 2021 वाला, वो वहाँ से ये उठाया गया है। और इसमें आरबीआई नहीं आएगा, सेबी आएगा। सेबी मैंडेट करता है ऑल लिस्टेड कंपनी को टू सबमिट ए बिजनेस BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें यह बताना है, स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, कौन सी एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर है स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 क्यों गलत है? क्योंकि ये बस स्मॉल स्केल, ओनली कुछ स्मॉल स्केल के लिए बोला गया है। स्टेटमेंट क्या है? इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग इन रूरल इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। कुछ कुछ जो छोटे स्केल पे होती हैं उन्हीं को एग्जेम्प्ट किया गया है, बाकी कोई एग्जेम्पशन नहीं है। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आता है, IT एक्ट सेक्शन 214 के अंडर आता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। इंडिया इज रिसोर्स रिच कंट्री। कहाँ रिसोर्स रिच है? बस 24 मिनरल ही है, इसमें 30 दे रखा है। तो 1 और 3 ठीक है। ये PIB रिपोर्ट में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ, ये क्रिटिकल minerals.gov.in पे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। 7th क्वेश्चन है कि इनमें से स्टेटमेंट कंसिडर करनी है, वही बताना है कि स्टेटमेंट 1, 2। तो इसकी दोनों स्टेटमेंट 2 एंड 3 ठीक है, और ये दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करती हैं। NCERT का चैप्टर 6 है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, मनी एंड बैंकिंग। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन है, इसमें ये बताना है कि इनमें से कितने ठीक है। तो इनमें से फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, और ये थर्ड क्या है? देयर इज़ नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर इन दिस रिगार्ड। तो इसमें सेबी वार्न तो करता है, तो इसलिए ये गलत है। और ये एक न्यूज़पेपर में भी आया था, 23 जनवरी 2024 के ब्लूमबर्ग में आया था, और ये NSE की एनुअल रिपोर्ट में भी आता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट
सर्कुलर इकोनॉमी का तो बहुत आया है, तो इसमें इसका सही है कि सेकंड एंड थर्ड, ये फर्स्ट को एक्सप्लेन करती है। ये CII NEF इन न्यूज़ में आया था, 4 मार्च 2025 की न्यूज़ है। भूपेंद्र यादव ने बोला था कि हम इससे 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 10th क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इसका आंसर है 1 and 2 ओनली। ये गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक्स का चैप्टर है 5, ये क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के बारे में है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर अबव आर करेक्ट। तो इसमें सेकंड करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट क्या है, ही प्रपोज्ड ग्रेट लव एंड रेस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफर सिस्टम ऑफ द ईस्ट। उसने कुछ सपोर्ट नहीं किया था, उसने पुरानी परंपराओं को रोका था। बल्कि ये NCERT का क्लास 8 का चैप्टर 8 भी है, और 10वां चैप्टर है 10वीं क्लास का बंगाल रेनिसा चैप्टर 2 में भी है। 12th क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट विद रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। तो इसमें से कितने ठीक हैं, इसमें से 3 ही ठीक है। ये थर्ड वाला गलत है, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ओनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। ये NCERT क्लास 10th का पेज नंबर 31 to 32 है। ये नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट वहाँ पे आता है। 13th क्वेश्चन है कि द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अराघट्टा, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं कि ये बड़ा सा व्हील था, उसके चारों ओर ये मटके थे मिट्टी के, और ये NCERT की चैप्टर 7 में है, पेज नंबर 23 से 24। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इन एंशिएंट इंडिया हैज अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ मत्ता विल्लासा विचित्रा चिट्टा एंड गुनाभरा। इसका है महेंद्र वर्मन 1। ये NCERT क्लास 1 के चैप्टर 12 में है। मतलब पलवाज रूलर्स है आल्सो उन, मतलब उनका ये भी बता रखा है रॉक्स एंड टेम्पल्स में, उसमें बता रखा है। तो 15th क्वेश्चन है फायन। फायन किसके टाइम पे आया था, ये चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आया था। ये NCERT क्लास 6 और क्लास 11th में इजीली मिल जाता है। अब ये अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग लेड ए सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ सरीविजय, द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट विच रूल द माल्या पेनिनसुला सुमात्रा जावा एंड नेबरिंग आइसलैंड्स। इसका आंसर है राजेंद्र वर्मन 1 चोला। ये NCERT क्लास 7 चैप्टर 2 हिस्ट्री का है, और क्लास 11th के चैप्टर 7 में भी है। अगला है ये मैच द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। इनमें से 2 ही करेक्टली मैच्ड हैं, कि अस्माक गोदावरी और कौशल्या सरयू। ये क्लास 6 NCERT में है। ये बेसिक महाजनपदा, ये जो उनकी लिस्ट है उनमें है। तो 18th क्वेश्चन है द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय ए म्यूजिकल ट्रेनिंग स्कूल वाज सेट अप इन 1901। द विष्णु दिगंबर पालुस्कर, इन्होंने ये कहाँ किया था, लाहौर में। ये NCERT की हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 9 में है। कंप्लीट ऑन, ये पूरा तो उसमें है नितिन सिंघानिया में, आर्ट एंड कल्चर में। अगला है 19th क्वेश्चन, अशोका इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रादेशिका राजुका एंड युक्ता वर इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स एट। ये सेंट्रल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे। ये क्लास 12 NCERT चैप्टर 2 पेज नंबर 32। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन का बताना है कि इनमें कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो इसमें पहला ही ठीक है, और ये NCERT की क्लास 10th में दिया गया, पेज नंबर 37 38, और स्पेक्ट्रम में भी है। और इसमें पहला क्या है, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू इट्स ऑब्जेक्टिव। तो इसमें पहला ही ठीक है।
अब 21st क्वेश्चन है कि इन कंट्रीज़ में से कौन सी नाटो में है। तो इनका बेसिक तो दिया हुआ क्लास 9th में, बस ऑर्गेनाइजेशन में। पर हमें ये पूरा का पूरा मतलब वर्ल्ड के जो यूएन के ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर और भी जो वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें मिल जाता है। तो इनमें 4 ही हैं, बुल्गारिया, क्रोएशिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, और ये स्वीडन आया था 2024 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंडीज माउंटेन्स कौन कौन से में पास होती है। तो इसका आंसर है ओनली 2, ब्राज़ील और कोलंबिया। ये बेसिक में आता है क्लास 11th की ज्योग्राफी में। विच कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, इनमें से कौन कौन सी इक्वेटर से पास होती है। तो इनमें से एक इक्वेटर से पास होती है, लेक तंजानिका, ये जो अफ्रीका में है, और ये एनसीईआरटी की क्लास 11th और 12th में है। क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टर्मरिक। टर्मरिक के बारे में पूछा गया है, पीआईबी में इसका वो था। तो इसका 3 ऑप्शन सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस ऑफ फिनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये इसके तीनों सही हैं। एनसीईआरटी की क्लास 11th में चैप्टर 4 में ये सीधा सीधा दिया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। करेक्ट है, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमोसफेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इनमें से ये दोनों ठीक हैं, और जो दूसरी है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन करती है। ये एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 12th में ये हमें मिलता है क्लाइमेट वाले में। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला वही है। तो इसमें थोड़ा डाउट है इसका, पर ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसमें एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ कि कौन सी बिल्कुल की चौक है, या फिर उसमें नॉर्मल दिया हुआ है कॉमन कि पोरस नॉन पोरस ये करके। क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट द एटमोसफेयर। इसमें क्या है, इसमें तीनों ही ठीक हैं। एनसीईआरटी क्लास 7th और क्लास 11th के चैप्टर 9 में है। कंसिडर द फॉलोइंग राष्ट्रीय गोकुल मिशन। गोकुल मिशन में क्या, इसमें दोनों ही ठीक हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के वेबसाइट पे मिल जाता है, और ये 2021 की पीआईबी में था, और ये स्कीम स्टार्ट की गई है 2014 में। अब अगला क्वेश्चन है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो इसमें दोनों तीसरी और दूसरी स्टेटमेंट सही है, और वो पहली को भी एक्सप्लेन करती हैं। ये COP28 के बारे में है। COP28 के बारे में ये भी सेम ऐसे ही है कि 2 और 3 दोनों ठीक हैं, और ये फर्स्ट को एक्सप्लेन करती हैं। अगला क्वेश्चन है साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में, सोलर फ्लेयर के बारे में। तो इसमें ओनली 2 स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड मतलब इन दोनों में से एक ठीक है, और स्टेटमेंट 1 है वो इसको सही से एक्सप्लेन करती है। ये एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में है, क्लास 11th के, और ये जनवरी 2024 के साइंस सेक्शन में है था द हिंदू के। अब ये आगे पेरिस एग्रीमेंट, ये UNFCCC और COP26 ये क्लैरिफिकेशन है उसमें दिया गया था। तो इसका सही आंसर है ओनली 1 ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। अब अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इसका है ADB। ये डाउन टू अर्थ न्यूज़पेपर में था जनवरी 2024 में। अब ये PIB के रिपोर्ट में था 2022 में डायरेक्ट एयर कैप्चर के बारे में। तो इसकी तीनों स्टेटमेंट सही है। 37 का है पीकॉक टेरेंटुला। इसका क्या है, इसका
सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन सही है। ये IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है। ये ओमनिवोर्स नहीं है, ये बस सिर्फ हर्बीवोरस है। अब ये वाला 38 क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो इसका सेकंड एंड थर्ड सही है। फर्स्ट इसलिए गलत है कि ये 1.90 के अप्रोक्स निकालती है। ये इंटरनेशनल EI 2023 में ये पब्लिश हुआ था, CO2 इमिशन रिपोर्ट में पता चला था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से मैच द फॉलोइंग करने कौन से सही है कौन से गलत हैं। तो लास्ट दो गलत हैं, मिंट और पपाया गलत है, क्योंकि मिंट पेरिनियल सर्ब है और पपाया वुडी नहीं है, वो अंदर से खोखली होती है। तो वैसे ही पता चल जाएगा। विद रेफरेंस टू द प्लेनेट अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में ओनली सेकंड है सही, क्योंकि रेन फॉरेस्ट से ज़्यादा तो ओशियन ही प्रोड्यूस कर देते हैं। और ये थर्ड वाला भी गलत है। NCERT की बायोलॉजी चैप्टर 14 क्लास 12th में आता है। तो 41 क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। तो इनमें से ये तीनों आ जाएंगे, फ्यूल बैटरी, हाइड्रोजन और फ्यूल सेल्स हाइब्रिड वाले। तो UAE के बारे में पूछा गया है। तो ये तो आ गई एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गई पूरी की पूरी। तो इसका आंसर है कि मतलब कोई भी नहीं, ऑल टाइप ऑफ कैन डू वर्टिकल नहीं कर सकते सारे, कुछ कुछ कर सकते हैं। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। और ये ऐसे अब आगे से क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोन, ये मिसाइल्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा, इसी में आती है। तो 43 में इन कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज में हाउ मैनी ऑफ द यूजुअली मेक यूज ऑफ बैटरी कैथोड में ये तीन आएंगी ग्रेफाइट एनोड में। ये NCERT की साइंस का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 3। 44 क्वेश्चन है कि सिगरेट बर्ड्स, आई ग्लास, लेंस और कार टायर, इनमें से कितनों में प्लास्टिक यूज़ होता है। इनमें से केवल 2 में प्लास्टिक होता है, टायर में नहीं होता। NCERT क्लास 12 चैप्टर 15 केमिस्ट्री में है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कोयल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मैनी ऑफ देम। इसका आंसर है B, ओनली 2, इथेनॉल और यूरिया। ये NCERT क्लास 12 केमिस्ट्री की चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें आता है। ये पूछा गया है कि Cl20 HMXLLM ये क्या है। ये एक्सप्लोसिव हैं जो मिलिट्री में यूज़ किए जाते हैं। DRDO की एनुअल रिपोर्ट्स में ये सब मेंशन है। अब ये 47 क्वेश्चन है कि इन स्टेटमेंट में बताना करेक्ट कौन सा है। सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, मेजन ने नहीं, तो इसलिए सेकंड गलत हो गया। 48 क्वेश्चन है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। NCERT क्लास 12 चैप्टर 8 बायो, ICMB 2023 और PIB 2021 कोविड के टाइम पे ये पूरा का पूरा था। और ये फिर 49 में एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नो नो नो, तो इसलिए ये तीनों ही गलत है। अब 50 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हैं और ये दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट को सही से एक्सप्लेन करती हैं। ये MOEFCC रिपोर्ट 2023 में ये पूरा का पूरा आया था कार्बन रिलेटेड। अब 51 क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन आ गया ये ऑर्डिनेंस, पॉलिटी आ गई। पॉलिटी में अब इसका क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। Ordinance can be amended only in Center Act Article 123 and 213, or an ordinance can come into effect from back date। ये दोनों सही हैं, पिछवाड़ा गलत है। How many of the pair are correctly matched। ये सभी तीनों के तीनों करेक्टली मैच्ड हैं। और ये इंडिया यूनिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ये NCERT है, इसी में दे रखा है पूरा का पूरा ये तीनों स्टेट के बारे में। तो वहाँ से ये देख सकते हैं। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। इनमें हाउ मैनी ऑफ द अबव वर एस्टेब्लिश्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से एक को ही
माना गया है वो है द इंटर स्टेट काउंसिल, ये आर्टिकल 263 में है। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये एग्जीक्यूटिव इलेक्शन से होता है, और ये जोनल काउंसिल स्टेट रिकॉग्नाइज्ड वाले उससे आया है। तो ये क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस में है ये। अब 54 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इसमें दोनों, इसमें फर्स्ट ठीक है, दूसरा गलत है। तो इसमें ये स्टेटमेंट बढ़िया से पढ़नी पड़ेगी, विद आएगा, ये विदाउट दे दिया बीच में इसको गलत करने के लिए। 55 क्वेश्चन है कि प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इसके स्टेटेड अंडर, तो इसमें कितने करेक्टली मैच हैं, तो तीनों के तीनों करेक्टली मैच हैं। 66 क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन का ही है स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो कौन सी भी सही नहीं है। ये 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में सारा है। 57 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव पेयर आर करेक्ट, तो इसमें कोई भी ठीक नहीं है। ये ITPO, ये नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड आता है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी में, तो ये दोनों तो ऐसे गलत हो गए। और ये ट्रेड वाला आता है ITPO वाली मिनिस्ट्री के अंडर। विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिस्ट वन यूनियन लिस्ट इन द 7th एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट और कंडीशंस ऑफ गवर्नर ऑफिस, तो इसमें 1 और 2 ठीक है और ये थर्ड गलत है। अब 59 क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन में से बताना है कौन सा ठीक है, तो इसमें तीनों ही ठीक है। ये लक्ष्मीकांत और NCERT में थोड़ा थोड़ा है, लक्ष्मीकांत में पूरा है। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, तो इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ रेगुलेट करी जाती हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा, तो इसमें से एक ही की जाती है और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम द्वारा। बाकी ये आपको नेचुरल गैस और ये वेबसाइट के उस पर मिल जाएगा। अब 61st क्वेश्चन है कि ये इकोनॉमिक्स का फिर स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि क्लास 11th के NCERT में था, तो ये तीनों ही सही हैं इसके। और ये अब आगे ज्योग्राफी और IR, ये न्यूज़ में ही था। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये किस किस को कनेक्ट करता है, ये सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है इंडिया से वाया टू यूरोप वाया ईरान। 63rd क्वेश्चन में है कि ये दो स्टेटमेंट हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू अबो स्टेटमेंट, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इथेनॉल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, ब्राज़ील एंड US ऑफ द अमेरिका, द फॉर्मर प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस मोर इथेनॉल देन लेटर, मतलब इसमें ये बोला गया कि ब्राज़ील ज़्यादा कर रहा है और अमेरिका कम, तो ठीक है। अनलाइक द USA वेयर कॉर्न इज द प्रिंसिपल फीड स्टॉक ऑफ फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, शुगर केन इज द प्रिंसिपल फीड स्टॉक, हाँ ये दोनों सही हैं, एक कॉर्न से करता है तो दूसरा शुगर केन से। अब वर्ल्ड बैंक वांट द इंडिया कुड बिकम वन ऑफ World Bank want that India could become one of the first places where wet bulb temperature routinely exceeds 35 degrees Celsius. Which of the following statement best reflects the implication of above said report? तो दोनों को स्टेटमेंट इसकी करेक्ट हैं। ये अप्रैल 2023 के न्यूज़ में था। और ये फिर इकोनॉमिक्स का बेसिक क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर है 48,500। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंशियल कमीशन, इसकी रिपोर्ट में आया था, तो इसका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ठीक है। सेकंड में 45 नहीं था, 41 था। तो अगला IBRD के बारे में है।
ये क्या क्या करता है, ये फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड गलत है और ये ऑर्गेनाइजेशन में आता है कि इसका क्या क्या काम है, कौन कौन से का, तो उनमें से पता चल जाएगा। आरटीजीएस और एनईएफटी का डिफरेंस पूछा गया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसमें फर्स्ट ही करेक्ट है। ये आरबीआई के एक्ट में ये सब पूरा का पूरा मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मैनी कंट्रीज अमंग्स द अबव आर, मतलब यूपीआई कौन सी यूज़ करती है कौन सी नहीं करती, तो ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है, तो इसमें केवल 3 ही है जो यूज़ करती हैं, फ्रांस, सिंगापुर और यूएई। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि फ्रांस को अभी अभी यूज़ करना दिया गया है। अब है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो इसमें तीनों ही ठीक हैं। ये स्कीम थी फेब 15/2024 में स्टार्ट करी गई थी। सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन was famous statement given by Gandhi at the time of, ये लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट था, उससे पहले ये जब लॉन्च कर रहे थे ना तभी इन्होंने दिया गया था। ये एडवांस हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। ये डांसिंग गर्ल वाला क्वेश्चन है कि वो लड़की है, तो डांसिंग गर्ल है मोहनजोदारो में, वो किसकी बनी हुई है, वो ब्रॉन्ज की बनी हुई है। एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 में ही है ये। और ये क्वेश्चन चोरा चोरी वाला, ये भी एडवांस हिस्ट्री से है। मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत, ये लोग डिफेंसर थे, लीगल डिफेंसर, जब चोरा चोरी हो गया उसके बाद के। तो ये क्वेश्चन है कि 74 सब्सिक्वेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी आल्सो कंसिस्टेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी एंड अपील्ड फॉर इट्स इरेडिक्शन फ्रॉम ऑल स्पेयर्स, डिसाइडिंग टू इंक्लूड द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स इन हिज पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम। ये क्लास 10 चैप्टर 2 में है, इसका आंसर है पूना पैक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रूट, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, ये तमिलनाडु बोर्ड की बुक से है और इसमें तीनों सही हैं, तीनों के तीनों पुर्तगीज से 16वीं सेंचुरी में लेके आए थे। और अब 76 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मैनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स, तो इसका आंसर है कि 2 ही हैं, कि जिसमें इतने जोन्स हैं, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, जीसी लियोंग में दिया गया है। 77 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, Anadyar in Serbia and Nome in Alaska are few kilometers from each other, but when people are waking up and getting set to breakfast in these cities, it would be different days. What is the when it is Monday in Andyar, it is Tuesday in Nome, तो इनमें से कौन सा सही है? इनमें से बस पहला सही है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी में चैप्टर 2 में है, क्लास 11th वाले में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, पेरियार, ईवी, रामास्वामी, नायकर, ये चैप्टर 12 एनसीईआरटी का था, कॉलोनाइजेशन एंड द कंट्री साइड। 79 क्वेश्चन है कि ये मैच करना है कि कौन से करेक्टली मैच है, तो ये तीनों के तीनों करेक्टली मैच्ड है, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में रिसोर्सेज में है। 80th क्वेश्चन है कि रीजन और कंट्री, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, तीनों ही गलत है। तो 81 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये रेयर अर्थ का दूसरा आ गया ना, तो इनमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आता है ये, और बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। 82 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो इनमें से 1 और 3 सही नहीं है, सेकंड सही है। कवच है कि वो ऑटोमेटिव ट्रेन की प्रोटेक्शन के लिए डेवलप किया गया है। ईपीआई भी में आया हुआ था। तो अब विच ऑफ द स्पेस मिशन के बारे में आया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस मिशन गिवन द एनकरेज सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, माइक्रोग्रेविटी ये सभी में है। इसरो की वेबसाइट पे जो रिपोर्ट आई थी 2024-25 में, उसमें दिया गया है कि ये तीनों ही उसमें रिसर्च में माइक्रोग्रेविटी की रिसर्च के लिए जा रहे हैं। 84 क्वेश्चन है कि डॉर्नियर, ये मैच करना है कि करेक्टली मैच, ओनली 2 ही सही हैं। ये IL-76 ये हैवी लिफ्टिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल है,
ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, सॉरी। 85th का है कि आर्टिफिशियल वे ऑफ कोजिंग रेन इज सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। इसका सही आंसर है 86 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्ट जुडिशनल रिव्यू। हाँ, हो सकता है। और इसका बस यही आंसर सही है, दूसरा गलत है। प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ, नहीं, वो एडवाइस लेता है तो उसके बाद ही वो होता है। एनसीईआरटी क्लास 11th में है ये। अब क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? 1 and 3 आर करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट है। स्पीकर के बारे में बताया गया है तो स्पीकर के बारे में सेकंड गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबोव आर करेक्ट? तो इनमें से दोनों ही गलत हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर है। और 89 क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू अबोव स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 है, इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल। हाँ, ये कर सकता है। और ये एमएमडीए के एक्ट में आता है फर्स्ट वाला। इसका कोई वो क्या है, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो पावर फॉर मेकिंग रूल फॉर गवर्नमेंट, है ना, ये उस एक्ट में है। Which organization has enacted the Natural Restoration Law (NRL) to tackle climate change and biodiversity loss? ये EU ने किया है। अब 91st क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द गिवन आर नॉट करेक्ट? ये पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट एट ऑल स्टेट्स। To be eligible to be member of the panchayat at the intermediate level, a person should attain the age of 30 years. The CM of the state constitute a commission to review the financial position of, तो इसमें ये तीनों ही ठीक हैं, तीनों ही गलत है, सॉरी। क्योंकि सीएम की जगह गवर्नर आएगा और ये 21st इसकी एज है, 30 दे रखी है। और इसमें कुछ स्टेट्स में है, कुछ स्टेट में ऑटोनोमस है, वो शेड्यूल 5 और 6 के अंडर आ जाते हैं। ये एनसीईआरटी की क्लास 11th की पॉलिटी में है। बिम्स्टेक के बारे में पूछा गया है कि इसमें फिर कि कौन कौन सी ठीक है, तो 1 ही ठीक है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 7 स्टिल, हाँ, 7 ही मेंबर्स हैं, तो ठीक है। इसका 1999 का नहीं, 1997 to 98 में ढाका डिक्लेरेशन में आया था। और ये दे रखा बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस। नहीं, 7 मेंबर्स हैं, इसमें 5 ही दे रखे हैं। इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया, नहीं, ये श्रीलंका द्वारा है। विच अमंग्स द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ जूरी टू सेलेक्ट रिसिप्ट ऑफ गांधी पीस प्राइज? इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है, फर्स्ट गलत है। इसमें प्रेसिडेंट नहीं होता। गांधी पीस प्राइज में इसका पूरा डिटेल है कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। अब जीपीएस गगन के बारे में पूछा गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द कोड गिवन बिलो? तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड गलत है। थर्ड है, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट ओनली इन एविएशन बट नॉट, नहीं, ये सभी में ही करेगा। इट विल यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी ऑफ एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। It did improve additional accuracy and integrity. Consider the following statement. 95 question है regarding AI summit held in Grand Palais, Paris in February 2025। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये 10 और 11 फरवरी को पेरिस में हुआ था 2025 में, तो उसमें बताया गया है। 96 क्वेश्चन में ये मैच करने हैं कि कौन कौन सा ईयर कब कब, तो इसमें 3 ही ठीक हैं। ये था इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रोप्लास्टिक 2025, बाकी सही हैं। वुमेन, टूरिज्म और डिफेंस, प्लानिटरी डिफेंस, एस्ट्रॉइड्स। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, वी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड टू ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में है कि
कौन सी सही है कौन सी गलत है, तो फर्स्ट गलत है, सेकंड एंड थर्ड इसमें इसका थोड़ा डाउट में है, इसका डाउट में रखना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोकपाल। लोकपाल के बारे में लक्ष्मीकांत में पूरा का पूरा दिया गया है, फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट इसकी सही है। अब ये करंट अफेयर से पूछा गया है, स्पोर्ट्स से, खो खो के बारे में, खो खो वर्ल्ड के कप के बारे में, तो ये इनके तीनों ही सही हैं कि दिल्ली में हुआ था, कि 78-40 से हरा दिया है नेपाल को, और वुमेंस ने भी 54-36 को हरा दिया है। ये जनवरी 2025 में हुआ था, और ये डीगू केस के बारे में पूछा गया है। तो ये इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट अभिमन्यु मिश्रा एंड अमेरिकन से होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ यंगेस्ट, हाँ यही सही है, और ये फर्स्ट वाला गलत है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। मोस्टली एनसीईआरटी करंट स्कीम्स और इन्हीं से पूछा गया था, ज़्यादा डीप में भी नहीं गए और नॉर्मल ही था। तो बाकी इसकी पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल, ये मेंशन है, इससे आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फर्दर अपडेट्स के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।